नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे शेयर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। इस शेयर का क्या नाम है या किस सेक्टर में काम करता है, चलकर आगे जानेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप एक बिगिनर है और शेयर मार्केट में नए नए आए हैं और आप इसे अच्छे से जानना समझना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को बिना स्किप कर पूरा जरूर देखिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही शेयर से जुड़ी जानकारियों को पाने के लिए। और अभी तक आपने अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक करने से हमें मोटिवेट मिलता है। तो चलते हैं आगे, बाकी शेयर से जुड़ी जानकारियां जानते हैं। लेकिन आपको बता दें, जो यह शेयर है इसका जो मुख्य कार्य है यह फूड से संबंध रखता है, साथ ही स्नैक भी बनाता है। तो चलते हैं इस शेयर के बारे में जो जानकारियां हैं हम अच्छे से डिटेल में जान लेते हैं। हम चार्ट पे आ चुके हैं। चार्ट पे आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर सपोर्ट लाइन बनाया है, यहाँ पर रेजिस्टेंस, और यहाँ पर हमने दूसरा रेजिस्टेंस बनाकर रखा हुआ है। हमारा जो मार्केट है सबसे पहले जो खुला था हुआ है, हमारा जो इस समय रेजिस्टेंस है यहाँ पर ये हमारा सपोर्ट लाइन तब था। मार्केट यहाँ पर तेज़ी से ऊपर गया लेकिन ज़्यादा समय ऊपर नहीं रह पाया, फिर तेज़ी से नीचे गिर गया था। इसके बाद अप डाउन करता रहा मार्केट। इसके बाद जो हमारा सपोर्ट लाइन है यहाँ पर 2 बार टकराया और इसे तोड़ने की कोशिश किया लेकिन इसे तोड़ नहीं पाया। इसके बाद मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाता गया और जो हमारा रेजिस्टेंस था इससे कई बार टकराया, इसे तोड़ने की कोशिश किया लेकिन यहाँ भी इसे तोड़ नहीं पाया। इसके बाद मार्केट अप डाउन ऐसे ही करता रहा, लेकिन एक समय ऐसा आया जब यह मार्केट हमारे सपोर्ट लाइन के पास पहुँचने वाला था और इसे तोड़ने वाला था, लेकिन यहाँ भी इसे तोड़ नहीं पाया। इस समय जो कैंडल यह बना रहा है, इस सपोर्ट लाइन को यह तोड़ता है तो इस समय मार्केट तेजी से नीचे गिरेगा। आप इस शेयर के बिल्कुल भी बाई मत कीजिएगा। अगर इस रेजिस्टेंस को यहाँ पर तोड़कर मार्केट ऊपर जाता है तो आप शेयर बाई कर सकते हैं, क्योंकि तब मार्केट ऊपर जाएगा। अगर आप बाई इस समय करेंगे तो आपको बेनिफिट होगा। फंडामेंटल पर हम आ चुके हैं। फंडामेंटल पे आने के बाद सबसे पहले हम जानेंगे मार्केट कैप को। हमारा मार्केट कैप जितना बड़ा रहता है उतना रिस्क हमारा कम रहता है शेयर बाई करने के लिए, और जितना छोटा मार्केट कैप रहता है उतना ज़्यादा रिस्क बढ़ जाता है शेयर बाई करने के लिए। तो आप देख सकते हैं इस शेयर की जो मार्केट कैप की वैल्यू है वह 21,422 करोड़ रुपए की है। यहीं पर आगे से चलते हैं और हम बात करते हैं स्टॉक पी का, प्राइस टू अर्निंग का। इसका कितना है प्राइस टू अर्निंग? 74.4% का है, लेकिन यह 1 से 10 के बीच में रहता है तो काफ़ी अच्छा माना जाता है शेयर बाई करने के लिए। इसके बाद है ईपीएस। ईपीएस का मतलब है अर्निंग पर शेयर, कि यह एक शेयर के पीछे कितने रुपए की अर्निंग कर पा रहा है या कमा पा रहा है। तो ये 12.90 रुपये की अर्निंग कर पा रहा है इस समय। आगे चलते हम जानते हैं करेंट प्राइस का। करेंट प्राइस जो है अमाउंट है जिस समय हम आपको शेयर की जानकारी दे रहे हैं, इस शेयर का वैल्यू कितना है तो 962 रुपये का है। इसके बाद है बुक वैल्यू। बुक वैल्यू काफ़ी मायने रखता है शेयर बाई करने के लिए, क्योंकि अगर बाई चांस शेयर या बंद होता है, अगर हमने इसे बाई किया है तो बुक वैल्यू का जो अमाउंट रहता है हमें वही अमाउंट जोड़कर सारे शेयर के पैसे दिए जाते हैं जितने शेयर हम बाई किए रहते हैं। तो इस समय इस शेयर का बुक वैल्यू कितना है? 73.30 रुपये का है। ROE रिटर्न ऑन इक्विटी इस शेयर का कितना है? रिटर्न ऑन इक्विटी जो है इसका 17% का है, लेकिन यह 15 या 20% के ऊपर रहता है तो काफ़ी अच्छा रहता है शेयर बाई करने के लिए। आगे चलते हम जानते हैं ROC, जिसका मतलब है कि यह कंपनी कितने परसेंट प्रॉफिट में चल रही है, लाभ कमा रही है। तो यह कंपनी 13.2% की प्रॉफिट में चल रही है, लाभ कमा रही है इस समय। इसके बाद है इंडस्ट्री पी, कि इस शेयर का इंडस्ट्री पी कितना है? 31.1% का है। इसके बाद है डेब्ट टू इक्विटी। डेब्ट टू इक्विटी से हमें यह जानकारी मिलती है कि इस शेयर के ऊपर लोन कर्ज कितना है। यह 0 से 1 के बीच में रहता है तो काफ़ी अच्छा भी रहता है शेयर बाई करने के लिए। फिलहाल इस समय यह कितना है? 1.43% का है, जो कि 1 से ज़्यादा है। यहीं पर डेब्ट टू रियल अमाउंट को बताता है, जो डेब्ट टू इक्विटी परसेंट में बताती है कर्ज लोन को। तो इसके ऊपर इस समय 2,334 करोड़ रुपए का कर्ज यानी लोन है। आगे चलते और हम बात करते हैं हाई लो की। इस शेयर की हाईएस्ट वैल्यू कितनी गई थी और लोवेस्ट वैल्यू कितनी थी पिछले 52 हफ्तों में। तो इस शेयर की हाईएस्ट वैल्यू 1400 रुपये है और लोवेस्ट वैल्यू 914 रुपये है।
इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं डिविडेंड यील्ड है। डिविडेंड यील्ड का मतलब है कि ये कंपनी जो लाभ कमा रही है, इसका प्रॉफिट हो रहा है, उसमें से कितना % अपने शेयर होल्डर्स को दे रही है। तो 0.62% अपने शेयर होल्डर्स को दे रही है इस समय। इसके बाद है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू का कुछ ज़्यादा महत्व नहीं है। यह कंपनी हिसाब मैनेज करने के लिए 5-10 रखती है, इसने ₹1 रखा हुआ है। इसके बाद है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट से हमें यह पता चलता है कि इसने एक साल में सारे खर्चे काट कर कितने ज़्यादा प्रॉफिट किया है, लाभ कमाया है। तो ये 288 करोड़ रुपए का इसने प्रॉफिट किया है, लाभ कमाया है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं EPS ग्रोथ 5 ईयर्स है, यानी इसकी अर्निंग में पिछले 5 साल में कितने % का ग्रोथ हुआ है। तो 16.4% का ग्रोथ हुआ है। इसके बाद है प्राइस टू बुक वैल्यू। प्राइस टू बुक वैल्यू काफ़ी मायने भी रखता है शेयर बाई करने के लिए। इस समय कितना है प्राइस टू बुक वैल्यू जो इस शेयर का है वह 13.1% का है, लेकिन ये 1 से 2 के बीच में रहता है, तो काफ़ी अच्छा रहता है शेयर बाई करने के लिए। फिलहाल इस समय यह कितना है 13.1% का है। ये जो है प्राइस टू बुक वैल्यू से संबंध रखता है। अगर बुक वैल्यू बढ़ेगा तो प्राइस टू बुक वैल्यू अपने आप कम हो जाएगा। यहीं पर है सेल्स लास्ट ईयर, यानी इसने एक साल में अपना प्रोडक्ट मार्केट में कितना सेल किया है। तो ये 7,990 करोड़ रुपए का इसने अपना प्रोडक्ट मार्केट में सेल किया है लास्ट एक साल में। और इसकी सेल करने में पिछले 7 साल में कितनी ग्रोथ हुई है, 9.63% की हुई है। प्रॉफिट लॉस पे आ चुके हैं, और प्रॉफिट लॉस पे आने के बाद सबसे पहले हम बात करेंगे प्रॉफिट लॉस में किसने कब कितना मार्केट में अपना प्रोडक्ट सेल किया है। तो मार्च 2013 में जो इसने अपना प्रोडक्ट मार्केट में सेल किया, इसकी संख्या जो है वह 2,165 करोड़ रुपए की थी। लेकिन जब मार्च 2024 आया तब यह कितनी हो गई थी, 7,990 करोड़ रुपए की हो गई थी। इसके बाद है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इसकी कितनी है, मार्च 2013 में 148 करोड़ रुपए की है, लेकिन जब मार्च 2024 आया तब यह 899 करोड़ रुपए की हो गई थी। इसके बाद है बिफोर टैक्स। इसकी जो प्रॉफिट है वह कितनी है, मार्च 2013 में 57 करोड़ रुपए की है, लेकिन जब मार्च 2024 आया तब यह 358 करोड़ रुपए की हो गई थी। इसके बाद है नेट प्रॉफिट। इसके सारे खर्चे काट कर इसने कब कितना प्रॉफिट किया था, मार्च 2013 में जो इसकी संख्या थी वह 45 करोड़ रुपए की थी, लेकिन जब मार्च 2024 आया तब यह 267 करोड़ रुपए की हो गई थी। शेयर होल्डिंग पैटर्न पे आ चुके हैं। सबसे पहले बात करेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न में हम प्रमोटर्स की। तो मार्च 2022 में जो इस शेयर के प्रमोटर्स थे वह 74.26% थे, लेकिन जब दिसंबर 2024 आया तब यह कितने हो गए थे, 73.17% हो गए थे। इसके बाद यहाँ पर है FLS, यानी इसके विदेशी इन्वेस्टर इस शेयर पर कितने हैं। तो मार्च 2022 में जो इसकी संख्या थी वह 4.25% थी, लेकिन जब दिसंबर 2024 आया तब यह 3.38% हो गया था। इसके बाद है DLS, यानी अदर सेक्टर के लोग इस पर कितने हैं। तो मार्च 2022 में जो इसकी संख्या थी वह 6.67% थी, लेकिन जब दिसंबर 2024 आया तब यह 9.99% हो गई थी, और सितंबर 2024 में यह 10.17% थी। इसके बाद है पब्लिक, यानी रिटेलर इस शेयर पर कितने हैं। तो मार्च 2022 में जो इसकी संख्या थी वह 14.81% थी, लेकिन जब दिसंबर 2024 आया तब यह 13.45% हो गई थी। इन सब के अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स है, यानी कितने लोगों ने कब इस शेयर को बाई किया और लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड कर रख दिया था। तो मार्च 2022 में जो इसकी संख्या थी वह कितनी थी, 30,649 थी, लेकिन जब दिसंबर 2024 आया तब इसकी संख्या कितनी हो गई थी, 37,677 हो गई थी। तो दोस्तों आपने देखा जो यह शेयर है किस प्रकार से है। अगर हम बाई करना चाहते हैं तो हमें किन बातों को ध्यान में रखना है, आप अच्छे से जान और समझ गए होंगे। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, ऐसी शेयर मार्केट से जुड़ी नई जानकारियां पाने के लिए। हम मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई शेयर से जुड़ी एक नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।